हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। आई एम अमित दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग एंड स्क्रीनिंग के बारे में। एसएसबी इलाहाबाद में जो बैचेस गए थे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर दैट, अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन एंड टू कंट्री। बेसिकली आज हमारे लिए प्राउड डे है एंड कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक डे है। तो आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर एंजॉइंग दिस डे एंड कुछ लोग तो हॉलीडे के लिए इसको एंजॉय कर रहे होंगे बेसिकली। तो लेट्स कम बैक टू द वीडियो एंड अभी डिस्कस करते हैं कि क्या स्क्रीनिंग रही, क्या रिपोर्टिंग रही, क्या रेशियो रहा, है ना, और क्या सारी चीज़ें हैं। जाने वाले बैचेस में भी आप लोग जो जाने वाले हैं वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेल बैच की, जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो दिस इज़ अ मेल बैच फॉर एसएससी नॉन टेक्निकल एंड ओटी एंट्री बेसिकली। तो मेल बैच है एसएससी नॉन टेक्निकल ओटी एंट्री का एंड इलाहाबाद बोर्ड है। तो हमने जो स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट करी थी, जो डेट सिलेक्शन के टाइम दिखाई जा रही थी, वो 70 थी, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली यही थी। आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हो अगर मैं यहाँ पे कोई गलत डिटेल मुझे मिली है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ क्या होता है कि जैसे स्क्रीनिंग का रेशियो कभी एक दो आगे पीछे हो जाता है। सपोज करो मैंने 62 बताया, 63 बताया और वहाँ पे 64 65 बंदे थे, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। बस एक आइडिया रहता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे जो मुझे बताते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, हो सकता है वो एक्यूरेटली काउंट ना कर पाए हो या हासिल में वो गिन ना पाए हो, ठीक है। इसलिए मैं राउंड ऑफ चीज़ें ही बता रहा हूँ यहाँ पे। जो कोई एक्यूरेट बता सकता है वो कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना मेंशन कर देगा डेटा एंड आई कैन जस्ट पिन इट, ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। जो भी लोग जा रहे हैं उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके जाएं। डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई इशू होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो कैंडिडेट्स को पता चल जाता है कि किस कैंडिडेट के साथ क्या डॉक्यूमेंटेशन इशू हुआ है, राइट। जो भी लोग एसएसबी जा रहे हैं आने वाले टाइम में, अगर उनको कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्वेरी है या फिर कोई भी ऐसी क्वेरी है जो मुझसे पूछना चाहते हैं, तो एकदम फ्री फील करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, या फिर मेरे इंस्टा पे आगे पूछें, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया वहाँ पे आगे पूछ सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑनलाइन रहते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हेल्प नहीं हो पाती है तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें मुझसे, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट, राइट। तो 70 कैंडिडेट्स का जो बैच स्ट्रेंथ था, ये मैं डेट आपको बता दूं। डेट जो है वो 22 जनवरी की है, ठीक है, 22 जनवरी 2022। तो मेल बैच एसएससी नॉन टेक्निकल ओटी एंट्री 22 जनवरी 2022 70 बैच की स्ट्रेंथ रहती है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग कितनी हुई, हाउ मेनी कैंडिडेट्स रिपोर्टेड? अकॉर्डिंग टू वॉट आई गेट द इन्फॉर्मेशन, 62 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया एंड थैंक यू ईश्वर टू गिविंग मी द दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, थैंक्स टू यू। और उनके थ्रू ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। रिपोर्टिंग यहाँ पे 62 कैंडिडेट्स की हुई थी। उसके बाद फिर आपका रिपोर्टिंग के बाद क्या होता है, जैसे जैसे आप रिपोर्ट करते हो फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे। एंड एक क्लियर गाइडलाइन थी कि जिनके पास RT-PCR है वो मतलब जिनके पास 2 डोजेस का वैक्सीन वाला नहीं है सर्टिफिकेट, 2 डोजेस का वैक्सीन सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है वो ले जा सकता है, उसको ज़रूरी है, ले जा सकता नहीं, उसको ज़रूरी है RT-PCR, ठीक है। तो वो इस कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। बाकी और भी किसी कैंडिडेट के लिए RT-PCR ज़रूरी नहीं है जिसके पास ऑलरेडी 2 डोजेज हैं, बट आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई क्वेरी है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे विजिट करने हैं, तो इसके लिए क्या है, आपको आई बटन पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वाला, उसको ब्रीफली देखो। 28 से 30 मिनट का वीडियो, पूरा कॉल लेटर मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है क्या क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके जाना है। वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। उसके बावजूद कुछ फंसता है तो मैंने आपको बताया कि आपको मुझे कैसे कांटेक्ट करना है। ये हो गई रिपोर्टिंग। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ, बिकॉज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एज आई एम वर्किंग विद ऑल यू गाइस कि कोई भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट इशू की वजह से बाहर ना हो इतनी दूर ठंड में जाके। तो वहाँ से कोई बाहर, एज फार एज आई नो, इफ एनीवन गेट्स आउट प्लीज़ लेट मी नो। देन उसके बाद आपका क्या है, आपका OIR होता है, ठीक है। OIR टिपिकल इलाहाबाद OIR होता है। एंड देन फिर आपका हो जाता है PPDT, यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। आफ्टर दिस आपको 30-35 मिनट से 1 आवर के बाद आपका रिजल्ट सुनाई देता है। तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स गॉट स्क्रीनिंग कितने कैंडिडेट्स होते हैं, तो अराउंड 20 कैंडिडेट्स, 20 से 22 कैंडिडेट्स जो होते हैं वो स्क्रीनिंग हुए हैं। तो 62 में से 20 से 22 कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग किया गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेल एंट्री एसएससी नॉन टेक OTA 22 जैन 2022। रिपोर्टिंग रही आपकी 62 और 2 डोजेज वाले वैक्सीन सर्टिफिकेट यहाँ पे जिनके पास नहीं थे वो RT-PCR लेके जा रहे थे, जिनके पास थे उनको अलाउ किया जा रहा था। एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, OIR होता है, PPDT होता है। OIR वॉज जैसे नॉर्मल आता है, ठीक है, ऐसा कुछ नया सुनने को नहीं मिला कि OIR वॉज टफ एंड फ्रॉम दैट एनीथिंग। और RT-PCR रिपोर्ट जिनके पास है 72 आवर्स वाला, वही सेम केस। RT-PCR कैसे बनना है, क्या है, और असिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट क्या है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं। एंड अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। स्क्रीनिंग का रेशियो मैंने आपको बता दिया 20 से 22% था स्क्रीनिंग का रेशियो। तो 62 में से अगर मैं समअप करूँ तो 62 में से 20 से 22 कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग हुआ। एंड रिकमेंडेशन का मुझे अभी तक नहीं पता चला है। तो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम देयर
इफ़ दे वांट टू शेयर दे कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन कि क्या उनका कि क्या एक्सपीरियंस रहा है, हाउ द थिंग्स वर हैपन देयर और क्या है। एंड इफ़ एनीबडी एक ओपन कह सकते हैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मुझे अगर मौका मिले तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर आप चाहो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, इवन इफ़ यू वांट आई विल कांटेक्ट यू, जस्ट ड्रॉप अ हिंट और एनीथिंग ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। आई जस्ट वांट टू टेक योर इंटरव्यू, व्हाट वाज योर कॉन्फ्रेंस रिजल्ट, हाउ इट हैपेंड एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स यू थिंक यू हैव डन, जिससे बाकी कैंडिडेट्स को भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाए, राइट। इफ़ यू वांट देन ओनली, बाकी आप कमेंट बॉक्स में एक्सटेंशन में बता सकते हो कितना रिकमेंडेशन हुआ, क्या प्रोसेस था, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक, व्हाट आर द थिंग्स यू डोंट लाइक, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस एंड ये हो गया। एंड इसके बाद आपका एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप CDS की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गामा CDS का बैच, नया बैच स्टार्ट होने वाला है 27 जनवरी से। आज 26 जनवरी है एंड आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। दीज आर द रिस्पेक्टिव टीचर्स, विशाल सर हैं, सिद्धांत सर हैं, श्री पाठक सर हैं, दिव्या गुप्ता मैम है। दीज आर द रिस्पेक्टिव टीचर्स जो आपके बैचेस की क्लासेस लेंगे। 75 डेज का बैच कोर्स है। दिस कैन बी योर लास्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स का लास्ट अटेम्प्ट हो, तो focusing less on money and more on education will be really helpful for you guys. Otherwise maybe इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, that will be the thing, ठीक है। क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के बाद ही SSB आएगी CDS एंट्री में। फिर आता है का गामा IMA का जो OTA का बैच था, सिमिलरली IMA का बैच है। यहाँ पे रिस्पेक्टिव टीचर्स है जो आपकी क्लासेस लेंगे। 27 जैन से आपकी क्लासेस चलेंगी, कल से यानी कि क्लासेस ऑन हो जाएंगी, ठीक है। एंड फिर आपका आता है ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आज 26 जनवरी, जैसे कि रिपब्लिक डे है, तो आपको क्या मिल रहा है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। दैट इज़ ऑन प्लस, ठीक है, ध्यान रखना प्लस पे है, आइकॉनिक पे नहीं है, तो इस चीज़ में अपनी क्लियरिटी रखना। 25 जैन से 27 जैन तक ये ऑफर चल रहा है, तो आज रिपब्लिक डे है, आज ये ऑफर चल रहा है एंड उसके बाद फिर 27 जैन तक चलेगा एंड देन इट विल बी ओवर। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो AKSS10। तो आप वेदर कोई भी ऑफर ले रहे हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सिमिलरली हम नीचे आते हैं रिपब्लिक डे स्पेशल के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं जो ऐड ऑन हुई हैं अनअकैडमी की तरफ से, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज ऑल्सो। अगर आप 3 महीने का ही सब्सक्रिप्शन लेते हो, सोचते हो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपको 1 महीने का SSB का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड संजय सर इज़ डूइंग वंडर्स, यू नो दैट, तो वहाँ पर आपको SSB में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। सिमिलरली आपका 6 मंथ्स का आप लेते हो, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। 12 मंथ्स का लेते हो, मैंने ऑलरेडी बताया 6 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन प्लस का मिल जाएगा, उसमें SSB वाला रहेगा इंक्लूडेड। एंड 24 मंथ्स का लेते हो तो भी आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। डेट जो है आपका 25 जनवरी से 27 जनवरी तक है। कोड क्या यूज़ करना है आपको, AKSS10 कोड यूज़ करना है आपको एंड आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। गॉट इट, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोग के लिए। फिर हम आते हैं एक जो आस्क आउट फीचर है जो अनअकैडमी ऐप पे अभी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप एक साथ 3 डाउट्स को पूछ सकते हो, अपना जो सॉल्यूशन है उसको प्रिफर्ड लैंग्वेज में ले सकते हो, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या इंग्लिश हो गया, दोनों लैंग्वेज में सबमिट कर सकते हो डाउट को। कैसे करना है उसका प्रोसीजर देख लेते हैं। आपको अनअकैडमी वेबसाइट पे जाना है या फिर उसकी ऐप पे जाना है, डाउट एंड सॉल्यूशन सेक्शन में जाना है, अनअकैडमी लर्नर ऐप या वेबसाइट पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अपलोड करना है इमेज और स्क्रीनशॉट अपने डाउट का, जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है उसको चूज़ करना है। सपोज करो पॉलिटी में फॉल करता है या फिर आपका ज्योग्राफी में आता है या फिर आपका हिस्ट्री में आता है, एनीवन। एंड देन आपका प्रिफर्ड लैंग्वेज चूज़ करना है जिसमें आपको सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एग्जांपल हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए, फाइन, एंड देन उसको सबमिट कर देना है। कुछ ही घंटों में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इन योर डिजायर्ड लैंग्वेज। तो दैट इज़ द थिंग, आप उसको यूज़ कर सकते हो, आस्क नाउ फीचर, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। एंड दिस इज द ऑफर यू मस्ट अवेल अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो। एंड बिकॉज मनी हम करते रहते हैं, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उतना मैटर नहीं करता है अगर हमारे चांसेस निकल जाते हैं। इफ़ यू हैव लॉस्ट ऑल द चांसेस टू गेट इनटू द CDS एंट्री और एनी FCAT एग्जामिनेशन एंट्री, तो व्हाट विल हैव यू, क्या करोगे 2-4 हज़ार 10 हज़ार बचा के, वो तो आप अर्न कर लोगे आगे चल के कभी ना कभी। ये जो एज है आपका 20 से 25 तक, इसी में मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन आपके डिफेंस वाले होते हैं। आफ्टर दैट द पीरियड विल बी ओवर। फिर आप अगर आपका तैयारी नहीं थी, आप एग्ज़ाम्स नहीं क्रैक कर पा रहे थे, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आप SSB भी नहीं जा पाओगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, तो लेट देम हेल्प, है ना, उनकी हेल्प करो एंड उनकी मदद करो। अगर आपके आसपास कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, गेट देम अ कोर्स एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनको। तो आपको कोड यूज़ करना है AKSS10 एंड दिस विल बी द प्रोबेबली द लास्ट बैच ऑफ CDS। इसके बाद एक क्रैश कोर्स बैच आएगा, मेरे ख्याल से इस बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। 75 डेज इनफ है, काफ़ी हेल्प हो जाएगी एंड मे बी यू क्लियर द एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी प्रैक्टिस रहती है, हम कैसे परफॉर्म करते हो एंड कैसी मेहनत रहती है आपकी, फाइन। So that's all from this session. I hope you like the session. We will meet again in the next video जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फीमेल बैच के बारे में and there will be also more videos coming for कपूरथला बैच and all the batches. तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली सारे बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। Thank you everyone. Thank you for joining.